Good morning, students. Today our topic is class 8th, subject SS, chapter number second, unit second, chapter number first. Why, where and how. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था जो हमारा एंशियंट टाइम पीरियड था, तो एंशियंट टाइम पीरियड, मिडवेल टाइम पीरियड एंड न्यू टाइम पीरियड जो था हमारा, या मॉडर्न टाइम पीरियड हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमें जो एक्सरसाइज बुक वर्क फिल करना था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हमारा एक पॉइंट लेफ्ट था जिसको मैं आपको करा देती हूँ। इसमें जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे 16th सेंचुरी कर लेना। तो आज हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय टर्म कॉलोनियल। तो ये आपका पेज नंबर 86 है। 86 पेज पे आइए बेटा, आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है, colonization. So several European countries managed to establish their political control over large area around their trade settlement in different countries all over the world. These areas came to be known as colonies. तो आपको यहाँ से सेवरल से स्टार्ट करना है। ये आपको ये टॉपिक जो स्टार्ट होता है इसी से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हुए और आपको कॉलोनीज तक कंप्लीट करना है। ये होगा आपका लॉन्ग फर्स्ट क्वेश्चन, तो सॉरी शॉर्ट फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता आपका एक्सप्लेन द एंशियंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। पेज नंबर आप 84 पे जाएंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो आपके पीरियड इन हिस्ट्री दिखा रखे थे उसमें एंशियंट पीरियड दिखा रखा है आपका। तो ये आप करेंगे स्टार्ट। The ancient period is generally considered to be the period before of 8th century. इतना ही आपको करना होगा क्योंकि फिर लॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा आपका डिफाइन द टर्म ऑफ रिनेनिशंस। तो ये आपका 88 पेज नंबर पे देखिए, आपको एक पैराग्राफ दिखा रखा है यहाँ पे 88 पे ये दिखा रखा, जो आपका केस स्टडी दिखा रखा है, इसमें आपको ये पूरा टॉपिक दे रखा है। तो हमें शॉर्ट में करना होगा। द मिडवेल पीरियड इन यूरोप इज कंसिडर्ड अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड एंड बार्बारिक। इतना ही आपको यहाँ पे करना होगा क्योंकि यही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है, तो हम थोड़ा इसको इंक्रीज कर लें। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग है, डिफाइन द टर्म ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। तो ये आप चैप्टर ओपन करिए, पेज नंबर हमारा 84 पे है। चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसमें आपको, मैंने ये टॉपिक पीरियड ऑफ इन हिस्ट्री से स्टार्ट कराया था, तो आपके चैप्टर के स्टार्ट होते ही यहाँ से आपको ये दे रखा है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी। बस इतना ही आपको ये करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स मटेरियल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स मटेरियल में आपको डिफरेंस बताना होगा यहाँ पे, या इनसे आप क्या समझते हो। तो प्राइमरी सोर्स मटेरियल पहले आपको मेन पॉइंट डालना होगा, उसके बाद आपको सेकेंडरी पॉइंट मेन डालना होगा। तो प्राइमरी जो सोर्स दे रखे हैं आपके, वो सोर्स हमारे वो हैं जो कि हमने न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से या सर्वे के माध्यम से एज इट इज़ किसी को बताए हैं, दिखाए हैं। लेकिन सेकेंडरी वो होंगे, प्राइमरी तो वो होंगे जो कि हमने कुछ बनाए हैं, यानी कि जैसे कि आपको ये इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कुछ किया है इकट्ठा हमने स्रोत, ये किसी चीज़ के माध्यम से हमने बताया है। सेकेंडरी वो होगा कि हमने तो सिर्फ उनका डाटा कलेक्ट किया है, वो सेकेंडरी में आएगा। तो पहले प्राइमरी सोर्स के हमारे जो मेन पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या क्या हमने बनाया, जैसे आर्कोलॉजिकल सोर्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्वे, सेंसिस एंड एक्सेट्रा। और जो सेकेंडरी सोर्स है उसमें लिखिए आप इंडिजेंस रिकॉर्ड्स, ये हमारा सेकेंडरी होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंडिकल रिकॉर्ड्स में इंक्लूड द डायरीज एंड अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवल एंड लिफलेट, ये सभी हमारा प्राइमरी में होंगे।
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपको। व्हाट काइंड ऑफ सर्वे वेयर कैरिड आउट बाय ब्रिटिश इन द अर्ली 19th सेंचुरी टू मैप द एंटायर कंट्री। तो आपको इसमें बताना होगा कि सर्वे के थ्रू हमने किस प्रकार से किया था। तो ये सर्वे और सेंसस का आपको यहाँ पे दिखा रखा है टॉपिक, तो यहीं से आपको स्टार्ट कर देना है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल various survey were conducted like population surveys, revenue surveys, land surveys, etc. Mapping was also an important part of these surveyors. Many topograph maps were made by the British during the periods. तो यहाँ पे आपको ये स्टॉप कर देना है during the periods पे। अब आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म मशीनरी वाला। ये जो मैंने अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी कराया था, यदि आप शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो तो आप वो मत करना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे तो शॉर्ट हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आपको स्टार्ट करना था। मिडवेल पीरियड इज़ यूरोप से स्टार्ट करते हुए और आपको टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप, यहाँ तक आपको ये करना है। इसके बाद ये लाइन और लिख लेना, पीपल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन ग्रेट एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। यहाँ पे आप इसको सिविलाइजेशन पे स्टॉप कर देना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हो ये स्टॉप। ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में अगर जो शॉर्ट आता है तो आप नीड टू नो टर्म्स दे रखा है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए लार्ज नंबर विद द हेल्प ऑफ मशीन इन फैक्ट्रीज, दिस नाउ एज इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। आप पेज नंबर 87 पे देखेंगे, ये जो टॉपिक ही दे रखा है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, तो यहाँ पे भी हमारा दिखा रखा है ये। तो इस पे आइए आप। द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एट होम कुड नॉट फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द मार्केट, ए न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ से करिए आप इसको स्टार्ट। A new system of production replaced it. This was the factory system in which the production was done with the help of machines. This is now as a industry revolution. इतना आपको ये करना होगा। ये आपका लॉन्ग 3rd का आंसर था। लॉन्ग 4th क्वेश्चन जो होगा, what do you understand by capitalism। तो ये हो गया आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर इसी पे है 87 पे ही। तो ये आपको स्टार्ट करना है। In the Industrial Revolution took place in the European countries. The land was under the various feudal lords who were powerful. They collected taxes and imposed fine on farmer and lived a life of luxury. इतना आपको ही करना होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयज। ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा। द इसमें देख लेना, वैसे ज़्यादा लॉन्ग ये क्वेश्चन आपका नहीं दे रखा है इसमें आंसर, तो आपको यानी कि 3 सेंटेंस ही कंप्लीट करने होंगे। आप इसको रीड करके और इसे कंप्लीट कर लेना। स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका हमारा जो यूनिट 2 का था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।